नाम ही अपने आप में है ऑक्सीजन और पार्क, मतलब एक ऐसी जगह कि आप जहाँ रिलैक्स होना चाहोगे तन मन से, तो वहाँ पर बेम्बू मेन हमने फ्रंट पे रखा है। अगर जैसे आप ग्वालियर के पास हैं और 30 एकड़ में जो 30 बीघा है, तो एक मोटा मोटा 18 एकड़ के लगभग होगा। 18 एकड़ एक ठीक साइज है, छोटा ऑक्सीजन पार्क बन सकता है। जैसे आपका मोटो है कि आपको वहाँ पर बेम्बू की फार्मिंग करना है, अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। अगर आप बी किसान एफपीसी के साथ जॉइंट वेंचर में जाना चाहते हो, तो आप जीवी के जरिए, जॉइंट वेंचर के जरिए वहाँ हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वो जो 18 एकड़ है, बेम्बू तो आपको लगाना चाहिए, लेकिन उसको डिजाइन ऐसा किया जाएगा कि बेम्बू भी रहे और एक टूरिज्म प्लेस भी बने। मल्टी काम होंगे। तो इंडिया का सबसे पहला बी किसान ने ऑक्सीजन पार्क रजिस्टर्ड किया है, और अब अलग अलग जगह हम बना रहे हैं। इन द सेंस कि पेड़ पौधे रहें, पक्षी संरक्षण रहे, प्राणी संरक्षण हो वहाँ पर, जो ऑलरेडी आप खेती करोगे तो होगा ही। एक इको सिस्टम डेवलप हो, उस आपके 30 बीघा के अंदर जितनी बारिश होगी वो वहीं पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, वहीं कैप्चर होगा, आपके खेत से बह के पानी बाहर नहीं जाएगा। अभी हम फार्मरों का उद्देश्य क्या है कि मेरे पास 30 बीघा जमीन है, तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 30 लाख रुपए सालाना चाहिए। ये सोचकर शुरुआत करनी चाहिए किसान ने, जो ये सोचता नहीं है। किसान फार्मिंग कैसे करता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, और दुकानदार ने मुझे क्या बतलाया, उसके पीछे जोर से लगता है। मेरे घर पे मेरे खेत में क्या है, और मेरे परिवार को आवश्यकता क्या है, और मेरा बजट क्या है, ये नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट रचा है, 1 एकड़ से 1 लाख रुपए चाहिए कम से कम। उसके साथ इकोसिस्टम डेवलप हो, प्राणी संरक्षण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, पक्षी संरक्षण हो। इकोसिस्टम डेवलपमेंट मतलब कि जो अभी आप थोड़ा डीपली में जा रहा हूँ, समय लेके बैठे ना। आज आप ठीक है, समझने के लिए इकोसिस्टम मतलब अभी जैसे पत्थर, हाँ कॉफी चले, पत्थर, पहाड़, अच्छा थोड़ी देर से करते हैं, यहाँ तो मैडम भी ले लेंगे फिर साथ में। इकोसिस्टम इन द सेंस की एक पृथ्वी के ऊपर 1.5 फीट की एक लेयर ऐसी है जहाँ पर सभी तरह के बैक्टीरियाज है, और जो पृथ्वी की लेयर है उसके 1.5 फीट नीचे तक, मतलब टोटल 3 फीट का एक ऐसा ओरा है जहाँ पर बैक्टीरिया, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े सब एक दूसरे के पूरक हैं, और वो ऑटोमेशन में रहते हैं। उनको चाहिए क्या, पेड़ पौधों के पत्ते और उनकी छांव, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं बायोमास आच्छादन। जो दिक्कतें हो रही ना, जैसे कोविड आया है, कोविड खत्म नहीं हुआ और ब्लैक फंगस आई है, अभी डेल्टा प्लस का सुन रहे हैं, जो चीजें हमने कभी सुनी नहीं, महसूस नहीं करी है, वो हम फेस कर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम क्रैश हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। जैसे पूर्वज लोग, दादी और नानी क्या करते थे कि खाना बनाते थे तो सब्जी और रोटी को ऊपर छीके पे टांगते थे, नीचे रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी, फफूंद लग जाएगी। ऐसे ही आप मीट मार्केट में देखेंगे, मटन मार्केट में, तो वो ऊपर टांगते हैं, नीचे रखा, मिट्टी के पास में रखा तो वो फंगस से सड़ने लगेगा, और 2 फीट से ऊपर कर दिया तो सूखता है, सड़ता नहीं है। मतलब यहाँ पर इकोसिस्टम है, नेचर में है। हमारी खटिया, हमारा पलंग 2 फीट ऊपर, 1.5 फीट ऊपर इसलिए, वरना हम जमीन पे सो सकते थे। वो बैक्टीरिया के कारण कि रात को 3 बजे हमारी जब गहरे खर्राटे चलते हैं, मुंह खुला रहता है, तो बैक्टीरिया अंदर न जाए, हम इसलिए 1.5 फीट ऊपर चौपाई पर। हाँ, तो ये एक पृथ्वी की संरचना है जो पेड़ पौधे न होने के कारण क्रैश हो रही है। तो ये ऑक्सीजन पार्क जो हम बना रहे हैं, इकोसिस्टम को मेन हमने टचअप दिया। तो बेम्बू लगता है, उस खेत में कल्टीवेशन की जरूरत नहीं, मतलब आपको ट्रैक्टर, बैल किसी की आवश्यकता नहीं है। बेम्बू जहाँ लगेगा वहाँ एक समय के बाद ऑटोमेशन रहेगा, आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं। बेम्बू लगेगा वहाँ खाद की आवश्यकता नहीं, आपको पेस्टिसाइड, हार्मफुल कुछ आवश्यकता नहीं है। मतलब पेड़ पौधे रहेंगे, उनके पत्ते ड्रॉप होंगे और वहाँ का इकोसिस्टम ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये हुआ नेचर के लिए हमारा वर्क। हमारा मीठा क्या है, हम किसानों का, कि बेम्बू लगेगा तो वो 3 साल के बाद कटना चालू होगा। और बेम्बू एक ऐसा पेड़ है,
आपने प्लांट देखे हैं बेम्बू हाँ, के देखा, लगे हुए? देखा। तो जैसे एक पौधा लगाते हैं तो उससे सूट निकलते हैं, अलग अलग सूट निकलते हैं। तो जो इस बार सूट निकले बारिश में, वो कम से कम 1.5 से 2 साल लेंगे मैच्योर होकर कटने के लिए। 18 महीने से 30 महीने के बीच में जो वेराइटी वाइज ऐसा रहता है। अब एक बार सूट निकला, 30 महीने में आपने उसको नहीं काटा, वो खुद नेचर से रिवर्स होगा, वो खुद सूखने लगेगा। अच्छा। उसको दीमक खाएगी, वो वहां पर इकोसिस्टम बनाएगी। दीमक ही एक ऐसा प्राणी है जो डेड सेल को खाता है और मिट्टी बनाता है। वर्ल्ड में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मिट्टी बनाता है। हमें मिट्टी चाहिए तो दीमक चाहिए। तो बेम्बू की खूबसूरती ये है कि हम 3 साल में या 30 महीने में नहीं काटते हैं तो वो खुद से सूखता है। साइड का पील निकलेगा और पुराना सूखेगा। जैसे अच्छा, हाँ। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, अब चौथे साल का तो आएगा। इसको आप काटो या ना काटो ये सूखेगा। 5वें साल का आएगा तो दूसरा काटो या ना काटो सूखेगा। मतलब आप चाहो या ना चाहो वो आपको आउटपुट दे रहा है। तो एटलीस्ट हमें 24 महीने के बाद तो हार्वेस्टिंग लेना चाहिए। तो हरियाली जीवन भर के लिए बरकरार, और हमने कच्चा माल वहां से जो मैच्योर्ड हो गया उसको काट के हमने हमारे काम में ले लिया। तो एक जो 18 से 20 एकड़ का आपका साइज है, जो 30 बीघा मैं आपसे बार बतला रहा हूँ, इको के बारे में हमने बात कर ली। अब हमारे बारे में ये है कि उसमें कम से कम अगर हम 20 एकड़ में जाएंगे तो 20 × 300 6000 प्लांट के प्लस लगेंगे। हम अगर ऑक्सीजन पार्क में ही जाते हैं तो 6000 प्लांट मतलब कि एक साल में कम से कम 3 सूट आते हैं मिनिमम। तो 9000 सूट हुए, और हम उसे पानी प्रबंधन कर रहे हैं, फर्टिलिटी कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर, रख रखाव अदर फसल जैसा कर रहे हैं, तो 6 सूट आएंगे। अच्छा। 6 से 9 हम एटलीस्ट 5 मानते हैं कि कम ज्यादा हुआ। तो 30,000 पोल आपको हर साल मिलना है। आपके 30 बीघा में से 30,000 पोल, जिसकी हाइट रहेगी कम से कम 40 फीट। नीचे से स्ट्रॉन्गनेस उसकी 3 इंच के व्यास की, मोटाई बालकुआ की अगर मैं उदाहरण दूं बात करूं, और टनेज में बात करें तो 18 एकड़ मतलब कि 900 से 1000 टन माल पर ईयर निकलेगा। एक मिनिमम इतना वेटेज निकलेगा। तो हम इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक तो ये है कि बल्लियां आप बेच दो। अगर हमारे पास वैल्यू एडिशन का ऑप्शन नहीं है तो अगर आप अभी ग्वालियर के लकड़ी मार्केट में कुछ 1 घंटा समय बिताएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बांस क्या रेट का है। एक जनरल में मतलब आपको 20 फीट का जो बांस आता है वो लगभग 120 रुपए का मिलता है, ठोस बल्ली वाला। छोटा जो किसानों को टेका लगाने के लिए चाहिए सब्जी में, वो 40 रुपए का मिलता है 8 से 10 फीट का। ये रियलिटी है। हम बात कर रहे हैं 40 फीट का बांस, ठोस स्ट्रॉन्ग, जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया होगा तो पता होगा, उसमें सेंटिंग के काम में आता है। आपको मालूम होगा उसका रेट क्या है 40 फीट का। आज 2021 में कम से कम 200 रुपए का, और थोक में भी आपके यहाँ से 100 रुपए का जाता है। तो साइजेबल इनकम आती है कि हमने कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, और 6000 पौधों से 30,000 बल्लियां बेची, तो आपका 100 रुपए बल्ली के हिसाब से 30 लाख रुपए का रेवेन्यू बनता है, केवल बैम्बू लगा करके बल्ली को सेल करना। और आपने पर्यावरण के सपोर्ट में काम किया, जो ऊपर वाला आपके नंबर बढ़ा रहा है। बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड का काम किया। ये हुए 2 पहलू। अब तीसरा ऑक्सीजन पार्क का पहलू है कि वहाँ की डिजाइन ऐसे होती है। बारिश नहीं हो रहा है। ये आपके आने से ही हो रहा है। पीछे लेके आए थे हम लोग। अभी तीसरा पहलू ये है कि थोड़े समय पहले आपने रामदेव बाबा को भी सुना होगा कि एलोपैथिक में इमरजेंसी और सर्जिकल 2 चीजें एलोपैथिक के लिए है। 2% और 98% आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी, हीलिंग संभाल लेगा, और 100% संभालता है। तो ऑक्सीजन पार्क का तीसरा पहलू है कि हम वहाँ पर आयुर्वेदा सेंटर रखते हैं,
हीलिंग सेंटर रखते हैं, नेचुरोथेरेपी रखते हैं, फ्रूट थेरेपी रखते हैं, उसके साथ में आपका गुरुकुलम रहता है वहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि आपका लैंड बैंक कितना बड़ा है, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो हम कौन कौन सी फैकल्टी आपको अवेलेबल कराएं। ये तीसरा पहलू है। सरल शब्दों में जो एम्स हॉस्पिटल है वो एलोपैथिक है, और ऑक्सीजन पार्क जो है वो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, सरल शब्दों में। चौथा पहलू है कि वहां के आप जहां पर हो, जब इतना बेम्बू होगा तो हस्तकला को आप रोजगार दे सकते हो। लोकल के जो ग्रामीण हैं उनको आप हस्तकला का रोजगार दे सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर अलीराजपुर में, झाबुआ में इस तरह के बेम्बू के कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये बेम्बू स्पीकर है। अच्छा, इसमें कुछ अगर ऑडियो चला करके इसमें स्पीकर रखेंगे तो ये साउंड पूरा फैलेगा। ये अमेज़न पर भी बिक रहा है। ये है अलीराजपुर का, बेम्बूम के नाम से। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं बेम्बू की जो मार्केट की आवश्यकता है, नीड है। प्लास्टिक का विकल्प है। ये जैसे चश्मा रखने का है, ये बुम बुम है, ये ऐसी कई सारी चीजें हैं। आप वहाँ लोकल क्षेत्र के लिए रोजगार निर्मित का एक पॉइंट बन सकते हैं। उसके साथ में हम वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑर्गेनिक बाजार की, ऑर्गेनिक मार्केट। हमने ये समझा है कि अगर ऐसे ही पेस्टिसाइड्स पर चलते रहे तो बीमारियां खत्म नहीं होंगी। तो आयुर्वेदा भी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट अगला कदम जो अच्छा बड़ा कदम होना चाहिए वो अपने खान पान को रिपेयर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर किसानों की ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कि 70-30 फार्मिंग से रेसिड्यू फ्री कैसे करें और फिर पूर्ण तरीके से प्राकृतिक खेती कैसे करें। तो उनका मार्केट भी वहीं रहेगा ऑक्सीजन पार्क में, कि हमने 10 किसानों को सिखाया तो माल बेचेगा का, तो वहीं आकर माल बेचेगा। गुजरात में ये मॉडल हमने चालू कर दिया है। गुजरात गवर्नमेंट हमारे ऑक्सीजन पार्क के साथ में है, और पहला ऑर्गेनिक मंडी गुजरात का राजकोट में अपने ऑक्सीजन पार्क में बन रहा है। तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन पार्क के अंदर आती है। अब आपका अगर ऐसा ट्रैक है कि हीलिंग वगैरह है, तो वहाँ नेचुरोथेरेपी मतलब आध्यात्मिक जो भी करना चाहेगा उनके लिए स्पिरिचुअल पार्क भी रहेगा। वो जो बड़े साइज है वहाँ पर हम ट्रैकिंग भी रखते हैं। ओपन थिएटर का प्रोग्रामिंग भी है। आज अगर आप कोविड की गणित समझे तो टॉकीजें बंद हो चुकी, बिजनेस खत्म हो गया है। और ऑक्सीजन पार्क में ओपन थिएटर में आप गाड़ी लेकर के जाइए, आपकी गाड़ी से उतरने की आवश्यकता नहीं। आपको हेडफोन स्पीकर दिए जाएंगे, आप अपनी गाड़ी में ही बैठे रहो और सामने पूरे सिल्वर स्क्रीन पर अपने एंटरटेनमेंट आप ले सकते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं ऑक्सीजन पार्क में। 21 से ज्यादा एड ऑन फीचर्स हैं। तो आप अगर पूरे पॉकेट को रचना चाहते हैं 30 बीघा को, तो हम इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जाना उसी दिशा में है तो ये 2-in-1 मैचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, यस यस। मैं ये बोलना चाह रही थी जैसे कि प्योर गांव है, वजह से 15 स्टेशन से, ओके, रेलवे स्टेशन से 15। तो होता क्या है कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी भी बदली हुई है। आयुर्वेदा, ये नेचर, ये सब कुछ नहीं। yes, पौधे भी लगाना, मतलब आपने अगर पौधा लगा दिया ना तो अगल बगल वाला उसको काट के फेंक। हाँ, बाउंड्री वगैरह करके करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे अब मेरे सामने पार्क था बहुत बड़ा, हाँ, तो उसकी बाउंड्री हो गई थी पार्क की। यस। तो मैंने पार्क की बाउंड्री के बाहर हाँ, ऐसे लाइन से पौधे लगा दिए अशोक के। हाँ, हाँ, तो वो इधर वाले ने उधर वाले ने मतलब जहाँ लड़ के हटवा दिए कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। जब yes, yes, ऐसे लगाए थे कि गाड़ी में एक पार्क हो जाए। हाँ। तो ग्वालियर में क्या है, जैसे अपन जो आप सोच रहे हैं ऑक्सीजन पार्क का टफ रहेगा क्षेत्र वाइज सक्सेस होना, तो वो आपके क्षेत्र की जानकारी आपको ज्यादा अच्छे से होगी। आप अगर इंडिया के मैप पे सर्च करेंगे एग्रो टूरिज्म, तो एक नाम आएगा कानसिंग निर्माण, राजस्थान के हैं। सीकर एक जिला है, सीकर से 17-18 किलोमीटर पे ऐसे इंटर में, ऐसे कोने में उनका घर गांव है जहाँ कोई बस्ती भी नहीं है जी। और
इंडिया का टूरिज्म का पहला खिताब उनको मिला है। सिंपल व्यक्ति है, मैंने देखा, वीडियो देखा है ना। उनके घर में सीमेंट कंक्रीट नहीं है, सरकंडे का नेचुरल तरीके से झोपड़ी बनाया हुआ रहता है, वैसे लीपा पोती वाला रहता है। हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से उनके यहाँ एक रात बिताने के लिए जाते हैं तो 2300 रुपये का चार्जेस है सिंगल आदमी का, एक नाइट का। तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज कनेक्ट है इंटरनेट से। आप जो बोल रहे हो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लोकल कंफ्यूजन है वहाँ का, लेकिन आप इसको समझिएगा। हम जो ऑक्सीजन पार्क की थीम कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। मैं जस्ट 8 दिन पहले गया था, नोएडा में था मैं। तो नोएडा का एक जो आपके आगरा से नोएडा का यमुना एक्सप्रेस जाता है जो, वो लास्ट में एक परी चौक पे खत्म होता है, और परी चौक से अगले 6 किलोमीटर के बाद नोएडा का एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, खुद नोएडा अथॉरिटी का। वहाँ पर 5 एकड़ की लैंड है, जो मेरे को स्पेशल बुलाया था कि आप यहाँ हमें नोएडा को ऑक्सीजन पार्क बना करके दें। तो जैसे मैकडोनल्ड है ना वर्ल्ड वाइड, कि हर मैकडोनल्ड पे सेम रेसिपी, ऐसे ऑक्सीजन पार्क से आप जुड़ेंगे ना तो बंदा सर्च करेगा कि मेरे को नोएडा में खाली है या ग्वालियर में खाली है या गुजरात में खाली है। उसको अगर ऑक्सीजन पार्क में डेट चाहिए तो मुझे थेरेपी करवाना है, नेचुरोथेरेपी, तो ऑप्शन आएंगे उसके पास नेट पे, उसको कौन से स्टेशन पे नेचुरोथेरेपी कराना है। ये एक 3 साल आगे की मैं बात बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन पार्क में होंगे क्या। ये थोड़ा आपको डीपली समझना है, समय बिता करके आप डिसीजन दीजिएगा। नहीं वैसे अच्छा है, नहीं डिसीजन तो पक्का ही है, करना ही है। इनको भूत सवार है, मैं भी चाहती हूँ करें कुछ, भूत उतारना ही है। नहीं एक्चुअल में हो सकता है, मेरा बेटा जो है इस पर जानू, हाँ मेरे बेटे ने भी बोला था उसने कहा कि छोटी छोटी हट बना देते हैं और उस पे अपन वो काम करते हैं। होता बेटे की भी इच्छा थी। देखिए इस प्रकार के अगर उससे जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना। वही आगरा के अंदर खाली लीजिए या नोएडा में खाली लीजिए या दिल्ली के अंदर खाली लीजिए। ये चीजें सर्च कौन करता है? जो थक गया है, उब गया है, अब उनको हिल स्टेशन पे जाना है। करेक्ट। तो हिल स्टेशन रहे ही नहीं, जाओगे कहाँ आप? हिल स्टेशन कहाँ है? सही बात। ये है ऑक्सीजन पार्क। अभी हर व्यक्ति को यही तलाश है, बिल्कुल। और उसकी बॉडी से रिलेटेड वहाँ पर उसको रिलैक्स मिल रहा है, अध्यात्म से रिलेटेड जुड़ना चाहे वो, कुछ उसकी रिपेयरिंग करवाना चाहे, पंचकर्म कराना चाहे, या कुछ नहीं हो उसको एक 5 दिन मोर ऑक्सीजन वाले स्टेशन पर रहना हो, तो कुछ नहीं है वहाँ पर, बस आकर रुकना है। यस यस यस, थोड़ा सा स्विमिंग का सारी रेसिपी में स्विमिंग भी एक तरह का नहीं होता है। हमने एक समझा है पानी का, मड का भी होता है, रेत का भी होता है, वो अलग अलग है थेरेपीज। पंचकर्मा में इतनी थेरेपीज है जो हम जनरल भागदौड़ की जिंदगी में न तो पढ़ पाए हैं, न हमने कहीं सीखा है, न किसी ने सिखाया है। कोविड के बाद मुझे लगता है पूरे भारत को इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं लोग जा भी रहे हैं, तो रामदेव बाबा की देखो ना, जाना ही पड़ेगा उस रास्ते में। महीने तक जगह है नहीं। ऑन में बुकिंग है, ऑन में बुकिंग है। तो एक वो थीम आप प्लान कीजिएगा, जनरल बैम्बू लगाना है तो लगाएंगे अपन, लेकिन दोनों ऑप्शन है अपने पास। अच्छा, जो अपन जो ऑक्सीजन पार्क डेवलप करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सब सपोर्ट करेंगे यहाँ से। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? एक बार अच्छा वैसे मैं एक बात और बताना चाहती हूँ राठौर साहब के बारे में, कि जिस काम में भी हाथ डाला है ना, मैं सोना नहीं हीरे निकाल के देंगे, लिटरली बता रही हूँ। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इनका क्या है, आप एग्रीकल्चर में जल्दी आओ, किसानों का फायदा होगा। नहीं एक्चुअली